जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की। आज एक विशेष वीडियो है। आज जानेंगे हम अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और इसके पूजन विधि और मुहूर्त सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आप स्वागत है आपका सभी से मेरे चैनल YTPS माइंड में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी 2023 की व्रत कथा, पूजन विधि और कब है इसका शुभ योग, जानेंगे संपूर्ण जानकारी। इस दिन रवि योग और वृद्धि योग का भी शुभ योग बन रहा है। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है व्रत का। इस व्रत के करने से सभी की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का महत्व, शुभ योग, पूजा मुहूर्त और विधि। 28 सितंबर यानी आज अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जा रहा है। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति विसर्जन भी किए जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन अनंत सूत्र बांधने का बड़ा महत्व है। जी हाँ दोस्तों, मानता है कि ऐसा करने से सौभाग्य में लक्ष्मी वृद्धि होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का महत्व, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अनंत चतुर्दशी पर इस बार रवि और वृद्धि जैसे कई महायोग बन रहे हैं। अनंत अर्थात जिसका न आदि यानी शुरुआत हो और न ही जिसका अंत अर्थात ये भगवान विष्णु हैं। इस दिन गणपति विसर्जन के साथ गणेश उत्सव का भी अंत हो जाता है और इस दिन के बाद से पितृपक्ष आरंभ हो जाते हैं। इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति शीघ्र मिलती है और धन धान में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल से ही अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा की शुरुआत हुई थी। पांडव जब राज्यहीन हो गए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का सुझाव दिया था। श्री कृष्ण ने बताया कि इस तिथि का व्रत करने से राज्य वापस मिल जाएगा और सभी संकट दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने पूछा कि आखिर अनंत कौन है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अनंत श्री हरि का ही स्वरूप है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की तिथि रहेगी 27 सितंबर रात्रि 10:18 से और समापन तिथि रहेगी 28 सितंबर शाम 6:49 तक। उदय तिथि को मानते हैं। अनंत चतुर्दशी की तिथि का व्रत 28 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। बहुत ही शुभ है दिन अनंत चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त। जी हाँ, अनंत चतुर्दशी पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सबसे पहले कलश की स्थापना करें। अगर आप चाहें तो पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर लगा सकते हैं। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन के कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके बाद कुमकुम, केसर या हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत तैयार करके सूत्र को भगवान विष्णु के सामने रखते हैं। कुश के अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आवाहन तथा ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है। पूजा करने के बाद अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को पुरुष अपने राइट साइड के हाथ पर बांध लें और महिलाएं अपने लेफ्ट साइड पर बांध लें। यह डोरा कहते हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत धन, पुत्र आदि की कामना से किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को धारण करके पुराने को त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का पारण कर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसके बाद पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करे। पूजा प्रस्थान करने के बाद अनंत चतुर्दशी की कथा सुनना बेहद ही शुभ माना गया है। चलिए शुरू करते हैं कथा। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ करा दिया। विवाह में कर्कशा ने विदाई के समय अपने जवाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए।
ऋषि कौंडिन्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता की पूजन कर रही थी। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ और वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा है, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारों कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो गई। ये रही संपूर्ण कथा। सभी भक्तों से निवेदन है कि संपूर्ण पूजा विधि नित्य नियम और मुहूर्त के साथ करें और भगवान विष्णु को सच्चे दिल से विनम्र हृदय से मानते हुए माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, मेरे हरि विष्णु सभी की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करें, यही हमारी है कामना। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पर लिख दें जय हो विष्णु भगवान की, जय माता लक्ष्मी की। मिलेगा नई जानकारी नए ज्ञान के साथ। नमस्कार। जय विष्णु भगवान की।